इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर में। बट अगर आपने एफए कर रखा है तो इसमें काफ़ी आपको बेनिफिट मिलता है। 50 मार्क्स इज योर मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, 40 मार्क्स इज योर राइटिंग कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कंसोलिडेशन, सिंगल एंटिटी, रेशियो एनालिसिस, अराउंड 40% 50% सिलेबस एरिया तो यही है। हेलो बच्चों, वेलकम टू ACCA बाय PW। आई एम योर फैकल्टी ACCA मोहित अग्रवाल। तो एक और नया बैच आपके लिए मैं पावर ट्रैक बैच लेके आया हूं। किसके ऊपर? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। तो देखते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि क्या क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर में, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारी कैसी हमारी जर्नी रहेगी इस पेपर के बारे में, क्या इस पेपर की इंपॉर्टेंस है, जरा समझते हैं। देखो तो दोस्त, FR का पेपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर, नाम से ही समझ आता है कि कौन सा पेपर है, अकाउंटिंग का पेपर। कौन सा है? अकाउंट्स का। बट क्या है अकाउंट्स का? इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR के पेपर के लिए क्या समझना है आपको? समझिए कि इसका बेस पेपर FA है। इसका बेस पेपर FA है। इवन इन FR ऑल्सो वी विल कवर बेसिक्स। बट अगर आपने FA कर रखा है तो इसमें काफी आपको बेनिफिट मिलता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और इसका एडवांस पेपर है SBR। तो जो आप FR में सीखते हैं वो आपको SBR में भी काम आता है। आपका नॉलेज लेवल का पेपर है FA, स्किल लेवल का FR और SBR। सो बच्चों, ACCA में अकाउंट्स के टोटल कितने पेपर हैं? 3 पेपर। और ये 3 पेपर आपके FA, FR, SBR build your all concepts of accounting standards, lot of different accounting entries. You will learn everything about accounts in all these 3 papers, जो practically आपको यूज करना है। तो इन पेपर में कमांड होने से यू कैन गो टू अकाउंटिंग फील्ड, इवन इन ऑडिटिंग फील्ड, क्योंकि जिसका अकाउंट्स अच्छा है उसका ऑडिट भी अच्छा है। आती है बात समझ? तो समझो, कुछ 3 पैरामीटर पे मैं आपको ये FR के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर को समझाना चाहता हूं। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को। उसके बाद आई विल डिस्कस विद यू कि यार इस पेपर में सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, मोटा मोटा, बहुत डिटेल में नहीं। सिलेबस डिटेल अपन को मिल जाएगी, समझ आ जाएगा। अपन लेटर ऑन देखेंगे कि क्या क्या एरिया, क्या क्या चैप्टर। अभी ओवरव्यू लेते हैं कि सिलेबस में मोटा मोटा क्या है, और फाइनली वी विल डिस्कस कि पढ़ना कैसे है, क्या क्या चीजें, क्या क्या रिसोर्सेज को यूज करना है इस पेपर को पढ़ते हुए। ठीक है? तो देखो सर, सबसे पहले पेपर पैटर्न बता दो। तो मेरे दोस्त, स्किल लेवल के मोस्ट ऑफ द पेपर पैटर्न यही है। एक ऑडिट का पेपर छोड़ दें तो सारे पेपर का यही पैटर्न है। सर क्या पैटर्न है? स्किल लेवल पे 3 सेक्शन, A, B और C। A और B ऑब्जेक्टिव टाइप, 60 मार्क्स। अच्छा सर, हाँ, A और B ऑब्जेक्टिव टाइप 60 मार्क्स एंड C 40 मार्क्स रिटन पेपर। ये 40 मार्क्स का पूरा राइटिंग में। और राइटिंग भी कहाँ? क्या पेपर पे करना है? नहीं, एक्सेल पे, वर्ड प्रोसेसर पे। 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें 20-20 मार्क्स के। एक एक्सेल पे आता है जनरली, एक वर्ड प्रोसेसर पे आता है। वैसे ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट आपको भी वरी नहीं करना है। चाहे आपने पहले एक्सेल यूज किया हो, ना किया हो, चाहे वर्ड प्रोसेसर में कैसे बहुत ज्यादा टाइपिंग स्पीड हो ना हो, सब ओवर द पीरियड बिल्ट हो जाएगी। क्लासेस में वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन एक्सेल, वी विल बी डिस्कसिंग वर्ड प्रोसेसर, कैसे टाइप करना है, क्या करना है, कैसे यूज करना है। ACCA का अपना खुद का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी है इसके लिए, तो वो सब आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी देगा। और क्लासेस में तो हम करेंगे, तो वो साथ साथ बिल्ड हो जाएगा अपने आप, उसका कोई हेडेक नहीं लेना है। समझो अभी तो मोटा मोटा कि सर 40 मार्क्स का क्या है। 40 मार्क्स का हमारा एक्सेल पे पेपर है, राइटिंग है तो ठीक है। और 60 मार्क्स A और B का, 60 मार्क्स ये ऑब्जेक्टिव, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां पे आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन A B में थोड़ा डिफरेंस है। सेक्शन B में एक केस स्टडी दे देंगे, फिर उसके ऊपर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ पे डायरेक्टली 2-2 मार्क्स से किसी भी एरिया से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो करेंगे डिस्कस और नुआंसेस। बट मोटा मोटा समझो, 60 मार्क्स इज योर मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, 40 मार्क्स इज योर राइटिंग कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इस 40 मार्क्स और 60 मार्क्स दोनों को मिला के आपके 50 आने चाहिए। इंडिविजुअल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सेक्शन A में इतना, सेक्शन B में इतना, दोनों मिला के 50 मार्क्स होने चाहिए। 100 में से 50 है, पास हो। क्या सर नेगेटिव मार्किंग है ऑब्जेक्टिव में? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नहीं समझ आया तो तुक्का मार सकते हो भाई, गेस वर्क कर सकते हो, क्या दिक्कत है? मान लो 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं हमें, तो गेस वर्क करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे।
तो वो करके आना है। हाँ, अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया जिसमें आंसर लिख के आना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको बॉक्स बना हुआ आएगा, वहां इशू है। वहां तो भाई आएगा तो करोगे, इतना तो लकी, इतना तो गैस वर्क नहीं चलना चाहिए भाई। इतना चलेगा तो फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो गैस वर्क से ही पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ध्यान रखनी है पेपर पैटर्न को लेके। सर समझे? डन है? ओके। दूसरी चीज, किसी भी पेपर को समझने के लिए उसके पेपर पैटर्न के बाद आप समझो उसके सिलेबस को। क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में? तो अकाउंटिंग का पेपर है तो क्या होगा इसमें? अकाउंटिंग होगी, रिपोर्टिंग होगी। यस, सबसे पहले तो बहुत सारे आईएएस और आईएफआरएस हैं, बहुत सारे आईएएस और आईएफआरएस हमें पढ़ने हैं। आईएस 16, आईएस 38, आईएस 36, इम्पेयरमेंट, आईएस 37, प्रोविजन, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी हैव टू स्टडी। सर क्या है ये आईएएस और आईएफआरएस? तो मिलिए, जानने के लिए क्लासेस में मिलिए। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, क्या नई चीज है ये हमारे 11th-12th से, क्या अलग है हमारी ग्रेजुएशन से, जानेंगे आप। हम क्लासेस में देखेंगे कि क्या आज की डेट में कितनी कंट्रोल्ड अकाउंटिंग है और क्या क्या अकाउंटिंग को लेके ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बातें करते हैं। अभी तो ऐसा समझिए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं। आज तक जो आप अकाउंटिंग करते आए हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन यहीं से निकल के आते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सब पढ़ना है हमें इन आईएएस और आईएफआरएस में। आता है समझ? तो कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सबसे पहले तो, और देन कुछ मेजर एरिया है, कुछ मेजर एरिया है एफआर में, कुछ सिलेबस में मेजर एरिया है जिन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। सेक्शन सी जनरली इन्हीं एरिया से आता है, तो ये तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हालांकि छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाना, सब कुछ करेंगे हम, पढ़ के सब कुछ जाना है। बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत अच्छा पासिंग रेट है इस पेपर का, 40-50% के आसपास। मतलब 100 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं तो 40 से 50 बच्चे इस पेपर को क्लियर कर लेते हैं दोस्त। तो अपन तो 40-50 में आ ही जाएंगे, नहीं आएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। तो हैव अ कॉन्फिडेंस। देखो बच्चों, आईएएस और आईएफआरएस के बाद कुछ टॉपिक पे बहुत स्पेसिफिक ध्यान रखना है। कंसोलिडेशन, सर क्या है ये? तो मिलिए और जानिए, साथ साथ पढ़ते हैं। 3-4 क्लास कंसोलिडेशन पे ही लगाना है हमें। कैसे कैसे कंसोलिडेट करते हैं, कैसे ग्रुप कंपनी को कंसोलिडेट करते हैं, उसकी बैलेंस शीट को, उसके पीएनएल को कैसे कंसोलिडेट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया सिंगल एंटिटी, एक्सेल पे आता है बच्चों ये सिंगल एंटिटी। सर ये क्या है? तो समझने के लिए अभी के लिए जैसे कोई ट्रायल बैलेंस गिवन हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हो, प्रॉपर बनाना होगा ये। आपको एग्जाम में ट्रायल बैलेंस प्लस 5-6 एडजस्टमेंट दी होंगी, हम करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर मिनिमम, टू अंडरस्टैंड के सिंगल एंटिटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में दोस्त। देन इंटरप्रिटेशन, आई सिंपली कॉल इट रेशियो एनालिसिस। ये तीनों ही टॉपिक आपके एफए में भी हैं दोस्त, बट वहां यू स्क्रैच द सरफेस, यू बिल्ड द बेस। वो बेस हम दोबारा यहां पे कवर करेंगे, डोंट वरी। जिन बच्चों को भी एफए का एग्जामिशन मिला हुआ है या एफए नहीं पढ़ा है, भूल गए हैं, उन सब बच्चों को कोई टेंशन नहीं लेना, सारा बेस दोबारा से कवर किया जाएगा। और रेशो एनालिसिस में क्या करना है? तो रेशो तो कैलकुलेट करनी है, जैसे एफए में तो हम सिर्फ रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ तो एनालिसिस भी करनी है, लिखना भी है, टाइप भी करना है। सर बहुत ज्यादा टाइपिंग स्पीड चाहिए क्या? नहीं, टाइपिंग नॉर्मल टाइपिंग स्पीड चाहिए भैया। टाइपिंग से कोई फेल नहीं होता, एक मिनिमम प्रैक्टिस करोगे तो टाइपिंग आ जाएगी। प्रैक्टिस ना करने से फेल होता है। आने में क्या है, कोई भी चीज आ जाती है। आने के लिए क्या करना है? वही काम करना है जो सब करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये 3 एरिया आपके बच्चों मेजर एरिया बनते हैं इस सिलेबस में। कंसोलिडेशन, सिंगल एंटिटी, रेशियो एनालिसिस, अराउंड 40% 50% सिलेबस एरिया तो यही है। उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको बताया हर टॉपिक पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आपके जैसे बैलेंस शीट में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बैलेंस शीट में क्या होता है? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, इक्विटी, लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में क्या है? रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इन सब आइटम्स पे, मोस्ट ऑफ द आइटम्स पे वी हैव सम रूल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो पढ़ेंगे। आई होप सिलेबस को लेके सारे बच्चों का माइंडसेट क्लियर है, समझ आ गया। बहुत मेजर सिलेबस नहीं है, बहुत डरावना सिलेबस नहीं है, बहुत कुछ कवर नहीं करना है, बहुत लेस कवर करना है। इतना ही कवर करना है जितना हम कर सकते हैं। 3 महीने का हमारा टाइम है, हर 3-3 महीने में एग्जाम लगना है, पहली बारी में ही इसको क्रैक करना है। अब थोड़ा बताइए कि इसको तैयार कैसे करें, इस पेपर को पढ़ाई कैसे करें।
तो पहले तो क्लासेस लीजिए, क्लासेस से ही तैयार करेंगे, डिसिप्लिन डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले क्लासेस में फोकस रख के क्लास नोट्स एंड हाई क्वालिटी क्लास नोट्स माय फ्रेंड। दिस कवरेज ऑफ दिस क्लास नोट्स विल बी 80 to 90% ऑफ सिलेबस। अगर आप इस क्लास नोट्स को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 70-80 मार्क्स यू कैन इजीली स्कोर इन योर एफआर पेपर। कुछ और मटेरियल उसके लिए रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो क्लास नोट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करिए, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोई पूछे भाई बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 16 क्या है, जितना क्लास नोट्स में लिखा है उतना आप बता सकते, बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लैरिटी। क्या है इंपेयरमेंट, जितना आपके नोट्स में उतना पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, इतना कम से कम करो। इसके अलावा वी विल यूज ACCA स्टडी हब। सर ये क्या है? तो बच्चों ये मटेरियल ACCA की तरफ से मिलता है, हम भी इसको यूज करेंगे क्लासेस में, आप भी इसको एक्सेस कर सकते हो, बट आपको ACCA में रजिस्टर होना पड़ेगा। वंस यू आर रजिस्टर्ड यू कैन एक्सेस। बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला चक्कर नहीं है, बहुत इजी टू एक्सेस है, बहुत अच्छा मटेरियल है। कई सारे क्वेश्चंस हैं, किट हैं, तो वो हम क्लासेस में इसको थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन आप करिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। स्टडी हब के अलावा डू सॉल्व पास्ट पेपर, जितना हो सके पास्ट पेपर, पास्ट मॉक को सॉल्व करिए। ये भी आपको टेंशन नहीं लेना, ये भी ACCA ने हमें दे रखा है। इसके लिए हमारे पास ACCA का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। आपका पेपर कैसा आएगा कंप्यूटर पे, कैसा दिखेगा, इस प्लेटफॉर्म को रेफर करेंगे, सारी बात समझ आ जाएगी। इस प्लेटफॉर्म में सारी बात कवर है बच्चों। ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, अगेन आपको ACCA में रजिस्टर होंगे वैसे ही इसको एक्सेस कर पाएंगे। आपकी यूजर ID पासवर्ड डाल के आप इस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। मैं शो करूंगा आपको क्लासेस में कि कैसा दिखता है, ये कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। पास्ट पेपर प्रैक्टिस एंड फाइनली examiner report, technical articles. So these are some additional resources given by ACCA. ये भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट लास्ट 2-3 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट्स की एग्जामिनर रिपोर्ट हमें रीड करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए। क्या क्या बच्चे गलतियां करते हैं वो सब इस एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा है, वो गलतियां अपन को नहीं करनी। तो ये ACCA एग्जाम के बाद रिलीज करता है कि इस एग्जाम में बच्चों ने क्या क्या गलतियां करी, उन गलतियों को हाईलाइट करता है ताकि आगे सेम गलती बच्चे ना करें। इतना आप करके जाते हैं, यू आर श्योर टू पास, यू आर डेस्टिन्ड टू पास। फिर भी कोई भी स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होता है, यू कैन रीच आउट टू अस। वरी नहीं करना। इतना करने के बाद भी स्ट्रेस रखोगे तो कैसे काम चलेगा? कोई स्ट्रेस नहीं रखना है, फोकस करना है। और ये बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम है, कम से कम इतना करके जाएंगे। क्लास नोट, स्टडी हब, पास्ट पेपर, एग्जामिनर रिपोर्ट, इसमें हमारा सारा कवर हो जाएगा। ठीक है ऑल ऑफ यू, क्लियर है तीनों बातें? ठीक है, बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन, looking forward for all of you to join our batches. Best wishes for your new journey. Thank you everyone.